एक बार रो प्रसंग है कि शंकर भगवान कितना भगवान रे नाम रा रसिक है। तो ओ प्रसंग तो सबरे सुनेड़ो होवेला महाराज। इतरो अद्भुत और प्यारो प्रसंग है कि एक बार कैलाश पर्वत रे ऊपर पार्वती जी विराजमान था। शंकर भगवान में कोई काम तो शंकर भगवान तो कठे बारे पधार्योड़ा हा और लारे पार्वती जी अकेला कैलाश रे ऊपर बैठा हा। और महाराज शंकर भगवान रोज समाधि में बैठता तो पार्वती जी रोज शंकर भगवान की पूजा करता, शंकर भगवान की आराधना करता, शंकर भगवान रो भजन करता, राम राम करता और पार्वती जी शंकर भगवान की पूजा करता। तो महाराज शंकर भगवान ने गला रे महीने जो मुंड माला है तो एक दिन पार्वती जी कभी महाराज मन में आई नहीं कि क्यों है कई है महाराज शंकर भगवान पहरे, क्योंकि शंकर भगवान रो वेश भी एडो है। अंग पर तो महाराज मुर्दारी जो खाक होवे वाल लगावे, शमशान में विचरण करे और महाराज जो जिना सु लोग डरे, जिना ने लोग खुदरे करने नहीं राखना चाहे उड़ा भूता ने भी शंकर भगवान अपनी मंडली में राखे, एड़ा प्रभु है। तो महाराज पार्वती जी शंकर भगवान की पूजा री तैयारी कर रिया था। इतरारे महीने ही नारद जी महाराज घूमता घूमता कैलाश पर्वत पर आई गया और नारायण नारायण री आवाज लगाई। पार्वती जी बड़ा राजी होया कि आज नारद जी महाराज पधारिया है, बड़ा राजी होया और जाए संतारो स्वागत करियो। नारद जी महाराज ने कैलाश रे अंदर बुलाया, बढ़िया आसन दियो, विराजमान करिया, प्रणाम करियो। थोड़ी देर सत्संग चाली। पार्वती जी महाराज नारद जी महाराज रे चरणा में बैठ सत्संग सुनी और महाराज अब आखिरकार नारद जी महाराज वापस रवाना होया तो कहने लगा, देवी मैं तो शंकर भगवान से मिलन वास्ते आयो थो, लेकिन बोले बाबा तो कठे पधारियोड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब शंकर भगवान आवे तो महाराज उन्होंने याद कर जो। पार्वती जी कहो ठीक है। अब महाराज शंकर भगवान आया, पार्वती जी कह दियो, वापस पूजा में लाग गया। शंकर भगवान समाधि में बैठ गया और महाराज कठई दंत कथा आवे, एडो प्रसंग आवे कि एक बार सब ऋषि मुनियारी सभा लागी, बड़ा सु बड़ा ऋषि मुनि सब उन सभा में उपस्थित होया, सारा देवगण आया, सब लोग आया और आईने विराजमान होया। तो महाराज प्रसंग चालियो कि एडो इन पूरे ब्रह्मांड में कुण है, एडो इन पूरे ब्रह्मांड में कुण है जिनारे महीने बहुत ज्यादा प्रेम है, जिनारी जोड़ी कभी बिछड़े नहीं, जिनारे मध्य में कभी झगड़ो नहीं होवे। तो महाराज लोग कहने लगा कि सबसु तो बढ़िया जोड़ी ब्रह्मा जी री है कि ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी बड़ा ज्ञानी है, दोनों बैठा रहे ज्ञान चर्चा करे। पर ऋषि मुनि कहने लगा नहीं नहीं, ब्रह्मा जी तो महाराज एक पलक झपकावे उनारी एक रात पूरी होवे, एक युग बीत जावे, इन प्रकार ब्रह्मा जी है वे तो दिन भर काम में लागोड़ा रेवे, नया नया लोग बनावे, इन्हें बनाओ उन्हें बनाओ, आ रचना करो वा रचना करो। तो ब्रह्माणी रे वास्ते तो उन्होंने समय नहीं मिले। तो महाराज सबसु बढ़िया जोड़ी उन्हारी नहीं। तो कहो ठीक है, तो सबसु बढ़िया जोड़ी विष्णु भगवान री, लक्ष्मी जी री। तो कहने लगा महाराज कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी री भी जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन महाराज विष्णु भगवान ने सबरो पालन पोषण करनो पड़े और उन्हारो ध्यान सब में बटियोड़ो रेवे। तो भी महाराज इन्हारी जोड़ी भी है तो बहुत अच्छी, लेकिन महाराज विष्णु भगवान ने भी समय नहीं मिले कि तो आखिरकार नाम आयो कि सबसे बढ़िया जोड़ी है तो शंकर भगवान और पार्वती जी री। तो कहने लगा महाराज शंकर भगवान और पार्वती जी की जोड़ी किया कि जटे जटे भी पार्वती जी जन्म लियो, उठे उठे शंकर भगवान जाए और उनारे साथे विवाह करियो और वापस दोनारो जोड़ो बनियो। लेकिन महाराज कहने लगा कि शंकर भगवान तो पूरे दिन समाधि में बैठा रेवे, पार्वती जी अकेला बैठा रेवे, तो इनारे महीने किया प्रेम होयो कि तो भी महाराज खूब चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार इनो निष्कर्ष निकलियो कि सबसे बढ़िया जोड़ी है तो शंकर भगवान और पार्वती जी दी। इतरारे महीने नारद जी कहने लगा कि अगर मैं इन जोड़ी रे महीने लड़ाई करा दूं तो
महाराज सब विचार करे कि अरे नहीं, ये तो लड़ ही नहीं सके, ये दूर रह ही नहीं सके। तो आज नारद जी महाराज कैलाश पर पधारिया। शंकर भगवान समाधि में था, पार्वती जी बिलिया। कहने लगा, पार्वती जी भोले बाबा सु काम तो महाराज पार्वती जी बोलियो कि भोले बाबा तो समाधि में, आप मने बता दो, मैं उन्होंने कह दूला। तो नारद जी कहने लगा, नहीं नहीं पार्वती जी, मने तो कोई गुप्त काम तो बहुत जरूरी बात थी। तो कहने लगा, पार्वती जी बोलिया कि नारद जी महाराज एडी कोई बात नहीं कि जो शंकर भगवान मारे सु छुपावे, सारी बात मने बतावे, तो आप मने बता दो, मैं शंकर भगवान ने कह दूला। नारद जी कहने लगा, नहीं पार्वती जी एडी कोई बात नहीं कि सारी बात भोले बाबा आपने बतावे। पार्वती जी कहने लगा, अरे नारद जी मारा पति देव कुछ नहीं छुपावे, सब बतावे। तो नारद जी कहने लगा, सचमुच में बतावे? पार्वती जी पूरे विश्वास के साथ बोलिया, अरे हाँ नारद जी सब कुछ बतावे, भले ही छोटी सु छोटी बात हो, बड़ी सु बड़ी बात हो। तो नारद जी महाराज पूछियो कि कदी बतायो कि उनारे गलारे महीने आ मुंड माला है, आ किन्नी है? पार्वती जी मन में विचार करने लगा कि आज तक तो आपा कदी पूछियो नहीं और पति देवी कदी बतायो नहीं। तो महाराज मन में विचार आयो कि देखो इतनी बड़ी बात, काईटा काई रहस्य इन माला में, और शंकर भगवान मारे से छुपा लियो। अब नारद जी तो खुदरो काम करने चला गया। अब महाराज जो ही शंकर भगवान समाधि सु बारे आया, पार्वती जी आज कुछ अलग अलग दिखे। रोज तो महाराज समाधि सु उठता ही शंकर भगवान की पूजा रे वास्ते तैयार हो गए, लेकिन आज पार्वती जी थोड़ा उदास है। तो भोले बाबा सु रहो नहीं गयो। पूछ लियो पार्वती जी आज ताने काई होयो, इतना उदास किकर बैठा हो? पार्वती जी कहने लगा, भोले बाबा कोई नहीं, एडी कोई बात थी। भगवान कहने लगा कि नारद जी आज आया? हाँ। पार्वती जी कहने लगा, हाँ भोले बाबा नारद जी आया था। भगवान समझ गया कि ओ सब करियो दरियो नारद जी महाराज रोए। तो महाराज अब शंकर भगवान कहने लगा, पार्वती जी अगर कुछ मन में है तो पूछ लो। पार्वती जी कहने लगा, भोले बाबा आप हमारे सु कितरो प्रेम करो। शंकर भगवान कहने लगा, आप सु ओ कोई पूछने रो प्रश्न है, आप सु खूब प्रेम करो। पार्वती जी कहने लगा कि आप सब बात मैंने बताओ। शंकर भगवान कहने लगा, हाँ पार्वती जी मैं सब बात आपने बताओ। तो पार्वती जी बोलिया, तो बताओ कि भोले बाबा आप मुंडमाला किन्नी है? शंकर भगवान कहने लगा, अरे पार्वती जी आ तो यूं ही मुंडमाला है, इंद्री कौन सी पूछने वाली बात है, मुंडमाला है और मैं पहन ली। लेकिन अब पार्वती जी रे मन में बात खटकने लगी, हो न हो नारद जी वाली बात सही है। और पूछने लगा, भोले बाबा बताओ अब माला किन्नी है? अब माला तो पहरो, अब माला भी यूं ही होई, लेकिन ये इतना माथा किन्ना है जो आप धारण करिया हो? शंकर भगवान कहने लगा, पार्वती जी अगर मैं आपने बताऊंला तो आपने दुख होवेला, इन वास्ते इन बात ने छोड़ दो। लेकिन पार्वती जी तो पीछो करियो, नहीं भोले बाबा अब तो बताओ कि आप मुंड माला किन्नी है? आखिरकार शंकर भगवान कहने लगा, पार्वती जी ये मुंड माला और कोई री नहीं, ये आपरा ही 108 सर है, जो आप 108 बार जन्मिया मरिया मरिया तो मैं जाए और आपरी जो खोपड़ी थी मुंड माला थी वे एक एक कर और जोड़ आप माला पहन ली। तो पार्वती जी कहने लगा कि भोले बाबा आप कह रही हो कि मैं 108 बार जन्मी मरी, तो आप कई एक ही रहा कि आप भी जन्मिया मरिया? शंकर भगवान कहने लगा, पार्वती जी मैं तो वेडो रो वेडो हो, लेकिन आप ही बार बार जन्मो बार बार मर जाओ। तो महाराज पार्वती जी कहने लगा, भोले बाबा मैं आपकी पत्नी हूँ, आप इतना बड़ा भगवान का रसिक हो, आप अगर एक जड़ा रहो तो एड़ो भी तो कुछ करो कि अपाणो जोड़ो कभी टूटे ही नहीं, हरदम एक जड़ो रेवे। देखो प्रभु मैं 108 बार जन्मी, आपने पतो है कि गर्भ में कितनो दुख होवे, 108 महाराज जन्म किने केवे मैं इतनो कष्ट देखियो। अब तो आप कृपा करो और जो आप कने एड़ो रहस्य है जिनसो आप वेड़ा वेड़ा रो वही मने बताओ। तो शंकर भगवान कहने लगा, पार्वती जी अगर आपरे मन में एड़ी इच्छा है तो चालो अब मैं आपने अमर कथा सुनाऊं।
जिनसू आप एडारा एडा रेवला, लेकिन महाराज अमर कथा एडा स्थान पर सुनाऊला जठे कोई नहीं हो गए। तो महाराज अब शंकर भगवान पार्वती जी ने ले और कैलाश रे पर्वत पर गया जठे कोई नहीं। तो शंकर भगवान 3 बार डमरू बजावे और महाराज 3 बार डमरू री ध्वनि रे होने सो जितना भी जानवर था, पशु पक्षी था, जितना भी जीव जंतु था, सब बटे सो चला गया। और अब पार्वती जी ने आगे बिठाया है। शंकर भगवान आसन ग्रहण करियो और कहने लगा, अब देवी निज नाम सुनाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। अब देवी निज नाम सुनाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। प्रेम से इतना हाथ हाथ में ताल बोलिए शंकर भगवान की। और महाराज अब शंकर भगवान पार्वती जी ने शिष्य बनाया है, नीचे बिठाया, आगे बिठाया है और खुद आसन ग्रहण कर कहने लगा, पार्वती जी कहूँ ए उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
हे पार्वती जी, आपने मैं मारो अनुभव बताऊं, आपने जो सबसो गूढ़ बात है, जो रहस्यरी बात है वह बताऊं, लेकिन ध्यान से सुन जो सत्य हरि भजन एक राम जी रो नाम है जो सत्य है। इन वास्ते महाराज दादू दयाल जी महाराज आपरे शिष्या ने और सब भक्ता ने एक ही नाम बतायो, सत्य राम। राम है वो ही सत्य है और जो सत्य है वही राम है। और शंकर भगवान स्वयं कह रिया है रामचरित्र मानस में, तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे, कहूँ ए उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक सत्य है, एक साच है और जो साचो है वो भगवान रो नाम है। बाकी आ दुनिया तो महाराज सपनों है, वो सब महाराज सब लोग सूता है और सूता सूता वो सब देख रिया है, जो भी कर रिया है वो सब सपना में कर रिया है। इन वास्ते अब मैं आपने जो कथा सुनाऊं उन्हें ध्यान से सुन जो। और शंकर भगवान राम जी रे नाम रो वर्णन करने लगा, राम जी रे नाम री महिमा करने लगा। और महाराज एडो भगवान रो नाम है, नाम लेत नवग्रह टले, भजन करत भय जाए, जग जीवन जपा जपे सब ही विघ्न मिलाए। एडो राम जी रो नाम, इतरो राम जी रे नाम रे महाराज इतनी शक्ति है, इतरो पावर है। और आप सब देखो कि ज्यादातर सत्संग होवे, कथा होवे तो महाराज बेटी कीर्तन री बहुत महिमा बतावे। कीर्तन में जो भगवान रो नाम होवे उन्हें बहुत महत्वता बतावे। क्यों महाराज? क्योंकि भागवत रे महीने जिन समय भक्ति आपरे दोनों ज्ञान और वैराग्य पुत्र ने ले और वृंदावन में यमुना जी रे किनारे रो रही होवे तो नारद जी महाराज बैठे पधारे और उन्हें रोने रो कारण पूछे तो वह भक्ति कहने लगी, हे प्रभु, हे नारद जी महाराज, मारो नाम भक्ति है और ये दोनों हमारा ज्ञान और वैराग्य नाम रा दो टाबर है, दो बेटा है। लेकिन देखो इन कलयुग रे प्रभाव से मैं तो जवान हूँ और हमारा टावर बूढ़ा हो गया। ओ कई महाराज, ओ कई कारण है, क्योंकि महाराज टावर तो बूढ़ा है, माँ जवान है, तो आ उल्टी परंपरा चौकी नहीं लागे। क्योंकि महाराज माता पिता बूढ़ा होवे तो टावर जवान होवे। लेकिन भक्ति कहने लगी, प्रभु इन कलयुग रे कारण हमारे साथ उल्टी घटना घट गई कि मारा टावर वृद्ध हो गया और मैं जवान हूँ, तो आप कृपा कर मारा दोनों बेटा ने वापस जवान कर दो, वापस महाराज इन्हारे महीने चेतना भर दो। तो नारद जी महाराज कहने लगा, अरे भक्ति इन कलयुग रे महीने ज्ञानी महाराज कोई ज्ञान सुननो ही चाहे, कोई सुननो ही नहीं चाहे महाराज। क्योंकि आज तो हर एक व्यक्ति खुद में ही ज्ञानी बनने बैठा है। दो चार बात कोई कह दी होवे महाराज, कोई ने ज्ञान रही कोई भली बात हुड़ा दी होवे तो आगलो 10-15 बड़े कहने जावे परो। क्योंकि महाराज आजकल कोई नहीं सुननी चाहे। लेकिन भगवान की कृपा से एक सत्संग ऐडी है, कथा ऐडी है कि इतना लोग बैठे और एक सुनावे। नहीं तो कलयुग में महाराज ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहे, वैराग्य तो कोई में रहो ही नहीं। तो आखिरकार नारद जी कहने लगा, अरे भक्ति इन कलयुग रे महीने भगवान रे नाम री महिमा है, तो सब जना भक्ति करे, सब जना भगवान रो नाम लेवे। इन वास्ते आप तो जवान हो और आपरा दो टावर बूढ़ा हो गया। और आखिरकार नारद जी महाराज 7 दिन री सत्संग रो आयोजन कर और ज्ञान और वैराग्य में वापस चेतना रो संचार करे। तो महाराज कहने रो अर्थ है कि इन कलयुग रे महीने और रामचरित्र मानस में फरमायो है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कली काल रे महीने महाराज एक राम जी रो नाम रो आधार है। तो भक्ति कहने लगी कि प्रभु हे नारद जी महाराज, अगर राजा परीक्षित ने पतो हो कि ओ कलयुग इतनो खराब है तो वे इन्हें